अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ एक बटन बंद होने की वजह से हो गया। क्या एक बटन बंद होने की वजह से 275 लोगों की जान चली गई? दरअसल एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। यह अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट है जो उन अधिकारियों के बयान से लेकर पब्लिश की गई है जो अधिकारी इस जांच में शामिल हैं। उसमें यह कहा जा रहा है, उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से एयर इंडिया का वो विमान हादसे का शिकार हो गया। ये फ्यूल स्विच क्या होता है ये आपको डिटेल में बताएंगे और उस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया जा रहा है, किन किन बातों पर दावा किया जा रहा है ये भी बताएंगे। उस रिपोर्ट में तो ये तक कहा जा रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहा, अमेरिका से साक्ष्य पारदर्शी तरीके से साझा नहीं कर रहा, ऐसा अमेरिकी अधिकारी जो है वो दावा कर रहे हैं। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं होने की पुष्टि जो है वो सामने आ रही है, यानी कि विमान का जो दोनों इंजन फेल हुआ वो दोनों इंजन फेल किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं बल्कि वो बटन बंद होने की वजह से हुआ। कहा जा रहा है कि ये पायलट की मानवीय भूल हो सकती है या पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया, इस तरीके की बात उस रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। अमेरिकी अखबार की इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है। दरअसल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से इन सारी चीज़ों की पुष्टि की जा रही है। हादसे के संकेत जो है वो स्विच बंद होना पाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फ्यूल स्विच जो है वो बंद था, इस वजह से एयर इंडिया का विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। हम सभी को पता है कि कैसे 30 सेकंड के अंदर, करीब 35 सेकंड में विमान जो है वो हादसे का शिकार जो है वो हो जाता है। कई जगहों पर ये कहा गया कि रैट खुल गया था, पूरे इंजन की जो है वो सप्लाई कट हो गई थी, बिजली जो है वो कट हो गया था। अब इन सब का दावा ये किया जा रहा है कि दरअसल वो बटन ही बंद थी जिस बटन से विमान को फ्यूल मिलता, जिस बटन से विमान को एनर्जी मिलती, जिससे वो विद्युत जो है वो बनाता और पूरे विमान को विद्युत सप्लाई मिलती। वो बटन बंद था, इसलिए विमान को जो है वो पावर नहीं मिली, विमान को जो है वो लाइट्स नहीं मिली, विमान उड़ नहीं पाया। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 35 सेकंड के अंदर विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। अब जो पायलट्स हैं उनके भी इतिहास को खंगाला जा रहा है और ऐसा संदेह किया जा रहा है कि जानबूझकर गलती से किन कारणों की वजह से वो बटन जो है वो बंद रहा। अब एक बात मैं आपको पहले साफ कर देती हूँ कि विमान हादसे की कोई भी रिपोर्ट जब सामने आती है तो शुरुआती जांच अलग होती है और कई बार शुरुआती जांच से अलग जो है वो सच सामने आता है। तो ये आखिरी सत्य नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआती जांच है और शुरुआती जांच में ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर जो है वो पूरा डिटेल जो है वो सामने आ सकता है, पूरा सच जो है वो सामने आ सकता है। ये जो विमान हादसे को लेकर जो जांच होता है वो काफ़ी लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जांच का कोई भी रिजल्ट आज आ जाए और आज उसे सच मान लिया जाए। ये जो निष्कर्ष है वो अंतिम नहीं है, इसीलिए इस पूरी जांच को अभी ख़त्म नहीं माना जाएगा। अभी ये जांच चल रही है और शुरुआती जांच में जो आकलन सामने आया है वो उसी बटन पर आकर सबका ध्यान जो है वो रुक गया है। अब ये जो पूरी जांच, जो शुरुआती जांच है वो एविएशन मिनिस्ट्री को जो है वो सौंप दी गई है। कहा जा रहा है जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जो है उसने नागरिक उद्यान जो मंत्रालय है यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री है उसको ये रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। लेकिन अभी ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है। पब्लिक डोमेन में इस बात को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबका ध्यान अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित उस आर्टिकल पर आकर टिक जाता है जो अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों या उनके जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें लिखा है। उसमें तो ये भी बात लिखा गया है कि अमेरिकी अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत जो है वो पारदर्शी तरीके से जानकारी जो है वो सामने नहीं ला रहा है। हम सभी को पता है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो इंडिया में खोला गया और ब्लैक बॉक्स को लेकर जो डिटेल है वो समय पर जो है वो अमेरिका के साथ साझा नहीं की गई, देरी की गई, इसलिए अमेरिकी अधिकारी जो है वो नाराज हो गए थे और जांच से अपने आप को हटा लेने की बात कर रहे थे। फिलहाल अभी अमेरिकी कंपनी जो है इस जांच का हिस्सा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो अधिकारी काफ़ी नाराज हुए थे। तो क्या सच में भारत जो है वो सच छुपाने की कोशिश कर रहा है या अमेरिका के साथ सच जो है वो साझा नहीं कर रहा है? इस तरीके की चिंता जो है वो जताई जा रही है। दरअसल अमेरिकी मीडिया में छपी उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि प्लेन का जो इंजन है उसको ईंधन पहुंचाने का जो
काम करता है बटन, उस बटन को गलती से बंद रखा गया, ये जानबूझकर बंद रखा गया, इसको लेकर जांच किया जा रहा है। ये अहम दावा किया जा रहा है कि वो बटन बंद था, इसी वजह से विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। जांच में जो शुरुआती ध्यान है वो पायलट के एक्शन को लेकर भी लिया जा रहा है कि पायलट, अगर वो बटन बंद था तो क्या पायलट ने उस बटन को खोलने की कोशिश की थी। अगर पायलट ने बटन को खोलने की कोशिश नहीं की थी तो इसका मतलब पायलट की गलती है, या अगर पायलट ने बटन दबाया और बटन नहीं खुला, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं खुल पाया, इन सभी चीज़ों पर जांच जो है वो की जा रही है। कहा जा रहा है कि विमान कंट्रोल से क्यों खोया, विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ, इस पर अभी भी गहन जांच जो है वो बाकी है। दरअसल एक प्रतिष्ठित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि विमान के दोनों इंजन को ईंधन पहुंचाने वाला जो बटन होता है, जो स्विच होता है, वो बंद पाया गया। वो स्विच बंद क्यों था, इस बात की जाँच की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद जो विमान को थ्रस्ट मिलता है, जिससे विमान को एनर्जी मिलती है, विमान जो है वो उड़ पाता है, वो थ्रस्ट इसीलिए नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो इंजन को ईंधन मिलना चाहिए, जिससे फ्यूल मिलना चाहिए, वो बटन बंद था और जो इंजन है उसको फ्यूल मिला नहीं। फ्यूल ना मिलने की वजह से इंजन जो है वो काम नहीं कर पाया और विमान जो है वो गिर गया। इस तरीके की बात का दावा किया जा रहा है। ईंधन पहुंचाने वाले वो स्विच को आमतौर पर उड़ान शुरू होते ही जो है वो चालू कर दिया जाता है। क्या स्विच गलती से बंद रह गया था या जानबूझकर बंद रखा गया था? अगर स्विच गलती से बंद रह गया था तो क्या उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की गई थी या नहीं? पायलट ने किस तरीके के एक्शन लिए? पायलट ने क्या बटन दबा छोड़ दिया था या उसे खोलने की कोशिश की थी या नहीं की थी? सब पर फिर से जांच की जा रही है, क्योंकि अभी जो जांच की सुई है वो उसी स्विच पर आकर टिक गई है। कहा जा रहा है कि फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से विमान का रैट जो है वो चालू हो गया था। आप सभी ने देखा कि विमान हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 वीडियो थी। एक वीडियो हमारे पास टेक ऑफ के समय की थी और दूसरी वीडियो हमारे पास उस लड़के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हम देख रहे थे कि विमान से रैट निकला हुआ है और तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों इंजन फेल हो गए थे, इसीलिए रैट जो है वो चालू हुआ। और रैट जो है एक पंखा नुमा होता है जो घूमकर बिजली पैदा करता है और उस बिजली से जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो विमान में चालू होती हैं। जैसे पायलट के सामने जो बोर्ड होता है वो बोर्ड चालू हो पाता है, जिससे विमान पर क्या एक्शन लेना है ये पायलट डिसाइड कर पाता है। लेकिन पूरा अगर बिजली कट हो जाए, पूरा शट डाउन हो जाए तो विमान को संभालना मुश्किल होता है। कहा जा रहा है कि स्विच बंद होने की वजह से रैम एयर टरबाइन जो है वो चालू हो गया था। इमरजेंसी में बिजली सप्लाई के लिए ये सिस्टम जो है वो ऑन होता है। जब कभी इंजन में दिक्कत आ जाती है तब ये अपने आप ऑन हो जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि जो पायलट होता है वो मैनुअली खुद से जो है वो इंजन का स्विच बंद करता है और फिर से उसे रीस्टार्ट करता है। लेकिन पायलट ने क्या उस बटन पर ध्यान नहीं दिया? क्या उसे रीस्टार्ट बटन पर दबाया था या नहीं दबाया था? मैनुअली उस बटन को स्टार्ट करने की कोशिश की थी या नहीं की थी? असल में क्या है ये अभी तक जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है। अब दरअसल आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि गलती से जो है वो बटन बंद हो गया हो सकता है विमान उड़ाते वक्त पायलट के हाथ से बटन बंद हो गया हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्विच होता है वो एक तरीके के ब्रैकेट में रखा होता है। इस तरीके के सुरक्षित जगह पर रखा जाता है ताकि गलती से भी कभी ये कोई और एक्शन लेते वक्त गलती से ना दब जाए। बताया जा रहा है कि ये जो स्विच होता है इसके चारों तरफ एक ब्रैकेट लगा होता है, एक तरीके से 4 दीवारी की जाती है ताकि हाथ हिला डुलाकर किसी भी तरीके से गलती से ये स्विच जो है वो बंद ना हो जाए। कहा जाता है कि धातु का चारों तरफ से एक स्टॉप लॉक भी लगाया जाता है ताकि चालक अपनी स्थिति को बदलते वक्त, चेयर से उठते वक्त, चेयर पर बैठते वक्त या कई बार पीछे या आगे होते वक्त कई बार गलती से वो बटन ना दब जाए, इसलिए उसे पूरी सुरक्षा के साथ पैक रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पायलट उठ रहा था या बैठ रहा था या इधर उधर हो रहा था तब गलती से स्विच बंद हो गया हो, क्योंकि स्विच को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। उसके चारों तरफ दीवारियां होती हैं, धातु मटेरियल की दीवारें होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गलतीवश जो है वो बटन जो है वो दब गया होगा। अब यही बात कही जा रही है कि कहीं पायलट ने जानबूझकर या उसका ध्यान नहीं गया इसलिए वो बंद रह गया। ये सब जांच का विषय है।
पायलट के इतिहास को भी खंगालने की कोशिश हो रही है। उनका वर्क का जो पीरियड रहा है, जितने सालों तक वो काम किए हैं, वो कैसा काम करते रहे हैं, ये सब कुछ खंगाला जा रहा है। अब जांच की सुई इंजन पर नहीं जा रही है, अब जांच की सुई विमान की डिज़ाइन पर नहीं जा रही है, अब जांच की सुई पायलट्स और उस बटन पर आकर टिक गई है, ऐसा उस रिपोर्ट में दावा किया गया है। उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, और जो अमेरिकी रिपोर्ट है उसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत जो है वो पारदर्शिता नहीं अपना रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के बीच खटपट की रिपोर्ट जो है उसमें लिखी गई है। उसमें ये कहा गया है कि भारत ना तो सारा डिटेल्स ठीक से सामने रख रहा है, इसलिए अमेरिकी जो अधिकारी हैं वो नाराज भी हैं। ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी अब शुरुआती जांच में विमान के ना तो मॉडल पर कोई चिंता जता रहे हैं, ना ही इंजन की खराबी की कोई बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर विमान के मॉडल पर अगर कोई खराबी होती है या इंजन पर अगर कोई खराबी होती है और जांच के दौरान ऐसा संदेह भी पाया जाता है, तो तुरंत ही विमान की कंपनी को ये संदेश दिया जाता है, इस तरीके का एक्शन दे दिया जाता है कि आप विमान की डिज़ाइन पर और इंजन पर जो है वो काम करिए। लेकिन इस तरीके का कोई सिग्नल, इस तरीके का कोई संदेश जांच एजेंसियों के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए ये माना जा रहा है कि ना तो विमान के डिज़ाइन में कोई चिंता है, ना तो विमान के डिज़ाइन में कोई खराबी है और ना ही विमान के इंजन में कोई खराबी है। इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल आप सभी को पता है कि इंजन जो है वो अमेरिका की कंपनी ही बना रही है और विमान का डिज़ाइन जो है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका की कंपनी से ही लिंक करता है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी अधिकारी जानबूझकर अपनी कंपनियों को बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही है। इस तरीके का भी लोग जो है वो संदेह जो है वो बता रहे हैं। फिलहाल कहना यह है कि ये सिर्फ संदेह है, ये सिर्फ शुरुआती जाँच है। शुरुआती जांच में जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर यकीन कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अभी डिटेल जांच जो है वो बाकी है। 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने बाद डिटेल सामने आएगी कि किन कारणों की वजह से क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी जिसकी वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। फिलहाल अहमदाबाद विमान हादसे की जो तस्वीर थी वो काफ़ी विभत्स थी। उस तस्वीरों ने बहुत सारी चिंताएं पैदा की हैं। ये चिंता इस बात को लेकर भी है कि यात्रा कहीं भी ना सुलभ बची है और ना सुरक्षित। कहीं भी यात्रा करते वक्त डर बना रहता है, चाहे वो ट्रेन की यात्रा हो, चाहे वो विमान की यात्रा हो। अब इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न विमान बताया जाता है बोइंग 787, वो विमान अगर हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो हादसे का शिकार हो सकता है, उसके दोनों इंजन फेल हो सकते हैं या उसमें भी यात्रा करना सुलभ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो किस विमान से यात्रा की जाए या किस मूड से यात्रा की जाए, सड़क से, वायु से, कैसे यात्रा की जाए, इस चीज़ को लेकर चिंता तो है ही। फिलहाल उन परिजनों की चिंता इस बात को लेकर है कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किसकी गलती और किसकी लापरवाही की वजह से उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है। सभी की चिंताएं वाजिब हैं। हम इस पूरे मुद्दे पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो भी जानकारी सामने आती है हम आपके साथ साझा ही करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ साझा करें। फिलहाल ये वीडियो आप और लोगों को शेयर करिए, लोगों को शेयर कर जागरूक बनाइए। आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हम इस तरीके की खबरों को और ज़्यादा ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं आपके लिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।